तुम बच्चे लोग किसी चीज को देखकर उसके बारे में कमेंट करते हो कि नहीं? कमेंट का मतलब टिप्पणी करना। टिप्पणी तो पता ही नहीं होगी तुम बच्चों को। जैन अल्फा के लोग हो ना तुम लोग, है ना? टिप्पणी का मतलब पता है? टिप्पण को और क्या कह सकते हैं हिंदी में? हाँ, मार्किंग जो कहते हैं, रिमार्क देना, है ना? तो तुम ऐसा देते हो कि नहीं? जैसे किसी को हाथ धोते हुए देख लिए तो हाँ, ये लड़का बड़ा साफ सुथरा रहता है। बगैर हाथ धोए पानी पी रहा है, गंदा है। तुरंत बोल देते हो कि नहीं? हम्म कोई घर में आया, पैर पोंछ कर नहीं आया, इसको तो पता भी नहीं कैसे किया जाता है करके। तो बगैर व्यक्ति को जाने हम लोग अपना मन बना लेते हैं ना। देखा है तुमने? हम्म यदि कोई टीचर हो, आ, यदि किसी ने कह दिया कि ये ऐसा है, तो हम भी वैसा ही मानना शुरू कर देते हैं कि नहीं? तो यदि हमें सच्चाई पता ना हो, यदि हम सच नहीं जानते हैं, तो क्या होगा? हम अपना विचार गलत रख सकते हैं। और यदि कोई गलत विचार रखे, यदि कहीं गलती हो जाए, तो क्या होगा? हमारा धर्म पर चलना मुश्किल हो जाता है। तो आज हम जो कहानी तुमको बताएंगे, वो कहानी ऐसी ही है कि बगैर व्यक्ति के गुणों को जाने, बगैर व्यक्ति के क्वालिटीज को जाने, विदाउट नोइंग द क्वालिटीज ऑफ दैट पर्सन, नेवर डू द क्रिटिक और नेवर कमेंट ऑन देम। किसी भी प्रकार की आलोचना, किसी भी प्रकार की टिप्पणी उन पर नहीं करना चाहिए। कब तक? जब तक खुद नहीं जानते। क्योंकि लोग तो झूठ बोलते हैं कि नहीं? कोई चुगली करेगा, कोई गलत बात बताएगा, तो तुमको दिखाई देता है ना, आसपास के लोग निरंतरता से इस तरह से बोलते हैं। परंतु जब तक तुम्हें पता ना हो, तब तक किसी के बारे में ऐसा विचार नहीं देना चाहिए। फिर एक बात, कि जिसे हम पसंद करते हैं और उस पसंदीदा व्यक्ति को यदि कोई गलत बोले, ठीक है, परंतु वो बोलने वाला व्यक्ति धर्मवान है, सत्य बोल रहा है, तो उसके बारे में अपने दोस्त के कारण, हम जिनको चाहते हैं उनके कारण, उनका निरादर नहीं करना चाहिए। ये समझ में आ गया? हम्म यस। रिमेंबर दिस थिंग, व्हाट? द पर्सन यू लाइक, if someone scold that person, someone punish that person, and who is punishing them, that is a senior bante, or the senior person who knows the dhamma, who practice the dhamma. If such a person is there, you should never blame to that older man. You should never criticize to the big bante. Can you do that? Yes, never to understand that. It is very important. So today I'm not going to tell you the Dhammapada story. Dhammapada story is not today. I am going to teach you one thing. Beautiful story of. This story is about महाकाश्यप बनते। आज जो हम धम्मपद के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे महाकाश्यप बनते जी की कहानी के बारे में। तुम्हारे मम्मी पापा लोगों को सुबह की क्लास में हमने बताए हैं, अब तुम बच्चों को भी सीखना है। क्या? कि बड़े लोगों का निरादर नहीं करोगे, किसी भी तरह से उनको बुरी बात नहीं कहोगे। पहले सच्चाई को जानना चाहिए। गलत बारे में बोलने से हमारा नुकसान होता है। किसका? हमारा नुकसान होता है। ठीक है? तो कैसी है देखो। महाकाश्यप भंते जी, तुमको पता है भगवान बुद्ध जी का रूप देखा है तुमने? भगवान बुद्ध जी की मूर्ति देखी है ना? हाँ, तो भगवान बुद्ध जी के घुंघराले घुंघराले बाल थे। ठीक है? महाकाश्यप बंते जी के भी बाल वैसे ही घुंघराले थे। तो परंतु भगवान बुद्ध जी का सर यहां से ऐसा उठा हुआ था, महाकाश्यप बंते जी का नहीं था। उनका बिल्कुल ऐसा ही, पर यहाँ पर ऐसा जुड़े जैसा नहीं दिखाई देता था। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते थे, ये भगवान बुद्ध जी है या महाकाश्यप बंते जी है। तो इसीलिए बड़े तेजस्वी बनते थे, और वो बहुत सीनियर भी थे। लोग आकर उनका बड़ा सम्मान करते थे।
तो हम उनके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है? अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। हाँ, और भूलना नहीं है इस बात को, ठीक है? थोड़ी सी स्टोरी कंफ्यूजन होगी, फिर भी मन लगाकर सुनोगे तो समझ में आ जाएगी। तो होता ऐसा है, माँ कश्यप बनते जी राजगृह में रह रहे होते हैं। उस समय भगवान बुद्ध जी की सेवा करने वाले जो आनंद बनते जी है ना, वे आनंद बनते जी शायद तब सेवा में नहीं थे भगवान के। तो वे आनंद बनते जी अपने शिष्यों के साथ, कैसे तुम लोग बच्चे हो ना, यहाँ 15 साल से ऊपर कौन कौन है? कोई भी नहीं 15 साल से ऊपर? नहीं है? मैं ही हूं अकेला 15 साल से ऊपर। ओ, तो मैं ही सबसे बूढ़ा आदमी हूं यहाँ पे तो, है ना? सब छोटे छोटे, ठीक है, संडे स्कूल के लिए ठीक है फिर। तो वो जो थे, ऐसे ही थोड़े से उम्र से थोड़े से बड़े थे, यानी युवा अवस्था में, 18 साल, 19 साल, 25 साल, 22 साल, 30 साल, ऐसी युवा अवस्था के भिक्षु लोग थे। किसके साथ में? आनंद बंती जी के साथ में। आनंद बंती जी के शिष्य जो थे ना, ऐसे जवान थे। अब बताओ, जवान आदमी शांत चुपचाप बैठ सकता है क्या? नहीं बैठ सकता। अब तुमको एक जगह बैठने के लिए बताओ, तुमको बैठने में दिक्कत होती है कि नहीं? हर 5 मिनट में घड़ी देखोगे, हर 5 मिनट में घड़ी देखोगे। अब बंते जी क्लास खत्म करेंगे, ऐसा लगता है कि नहीं? हाँ। पर भिक्षु बनने के बाद तो संयम होना चाहिए। भिक्षु बनने के बाद तो ऐसा बिल्कुल ऐसा शांत बैठना चाहिए। पर नहीं बैठ सकते ना, क्यों? क्योंकि उम्र भी तो होती है। जिनको नहीं समझ में आया धर्म, उनका ऐसा ही होता है। तो आनंद बंती जी के जो भंते जी लोग हैं ना, ये हंसते थे, खेलते थे, मस्ती करते थे। यानी ऐसी मस्ती नहीं करते थे, ठीक है, धर्म के अनुसार रहते थे। पर बहुत ज्यादा उनको देखकर बिल्कुल शांत नहीं लगता था। तो भगवान के पास आनंद बंती जी ना महाकाश्यप बंती जी के पास आते हैं। आकर महाकाश्यप बंती जी को नमन करते हैं। महाकाश्यप बंती जी आनंद बंती जी को डांट देते हैं। कहते हैं, तुमने तुम्हारे शिष्यों को धर्म सिखाना चाहिए, उनको साथ लेकर घूमते हो। साथ लेकर घूमने से ये लोग दूसरों का केवल अन्न का विनाश कर रहे हैं, उनकी श्रद्धा में भी हानि हो रही है। अब भंते जी बहुत शांत, बहुत सौम्य, ध्यानी नजर आए। तो लोगों की श्रद्धा जागती है ना, कि हाँ भंते जी ध्यान करते हैं, भंते जी मेडिटेशन करते हैं, कितने शांत है करके, है ना? पर कोई भंते जी क्रिकेट खेलता दिखाई दे तो कैसा लगेगा? तुम बोलोगे हमारे भंते जी करके? नहीं। कोई भंते जी डांस करते दिखाई देगा, तुमको अच्छा लगेगा क्या? तुम बच्चों को तो अच्छा लगेगा कि हाँ भंते जी आ जाओ करके। नहीं ना? क्यों? क्योंकि हमने क्या सुना है, भगवान बुद्ध जी ध्यान के लिए बिल्कुल ऐसे शांत बैठते हैं। तो भगवान के भिक्षु लोग भी ऐसे ही शांत होने चाहिए। परंतु ये बंते जी कर रहे हैं मस्ती, तो इसीलिए आनंद बंते जी डांट देते हैं। आनंद बंते जी को महाकश्यप बंते जी डांटते हैं। क्या बोलते हैं? ये लड़का पता नहीं कब सुधरेगा। किसको बोलते हैं? आनंद बंती जी को। महाकश्यप बंती जी बहुत बड़ी भिक्षु है भगवान के समय में। भगवान के एक तरह से धर्म से उत्पन्न पुत्र है ना, वैसे हैं। तो आनंद बंती जी को क्या बोलते हैं? ये लड़का कब सुधरेगा करके। तुम देखो, तुम्हारे दादा, तुम्हारे बड़े बड़े लोग जो है ना, बूढ़े लोग, तुम्हारे पापा को मेरा बेटा बिल्कुल मेरी नहीं सुनता करके बोलते हैं कि नहीं? बेटा करते कहते हैं ना। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो हमेशा छोटा होता है। तो महाकश्यप बंती जी ने आनंद बंती जी को बिल्कुल छोटी अवस्था से देखा था, यानी जब वो 35 साल के थे, 40 साल के थे, युवा थे बिल्कुल, तब देखा था उनको, बिल्कुल जवान थे तब देखा था। तो उनके नजर में आज भी आनंद बंती जी छोटे ही हैं, क्योंकि उनके शिष्य मस्ती कर रहे थे ना, इसीलिए। तो कहते हैं बनते कि बनते, आपने तो अभी, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, कहते हैं आनंद बनते जी, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे बाल सफेद हो गए हैं। तो बनते जी अब तो मुझे बच्चा मत कहो, लड़का मत कहो। तो कहते लड़का ना कहे तो क्या कहे, लड़कों जैसी हरकतें हैं तुम्हारी करके। तो वहां पे बहुत सारे लोग थे। उन लोगों में एक थुल्ल नंदा नाम की भिक्षुनी थी। उसने क्या सुना? आनंद भंते जी को महाकाश्यप भंते जी क्या बोल रहे हैं? ये लड़का है करके बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये लड़का है करके डांट रहे हैं। उसको बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि आनंद बंते जी सबके बड़े प्रिय थे। तुमको पता है बच्चों, आनंद बंते जी
जब भी किसी से मिलते थे सबको आनंद होता था, उनको मिलकर किसी को कभी तकलीफ नहीं हुई। जो भी जाता उनको बहुत अच्छा समझता था। अब हम लोगों से मिलने आए, चार लोग मिलने आए और मैं एक आदमी से बात ना करो, एक आदमी गुस्सा हो जाएगा ना, मेरे से बात नहीं की करके। होता है कि नहीं? अब जैसे तुम बच्चे हो, क्लास में बैठे हो, अब किसी ने हैंड रेस किया और आज मेरे पास समय नहीं और मैंने तुमको बात करने के लिए नहीं दिया, तो तुम क्या बोलोगे? बंतु जी तो अपना बताते हैं, हमको तो बताते ही नहीं, हमारा तो सुनते नहीं करके। तो गुस्सा हो जाओगे ना। आनंद बंतु जी के साथ ऐसा नहीं था। जो भी मिलता, जो बात करता, नहीं भी करता, परंतु आनंद बंते जी से मिलने से बड़ा खुश हो जाता था। सब आनंद बंते जी को बहुत पसंद करते थे। ये एक उनका बल था, ताकत थी। पता है क्या हुआ? वो भिक्कुनी जो है ना, तुलनंदा भिक्कुनी, गुस्सा हो गई। पता है क्या बोलते हैं महाकश्यप बंते जी को? महाकश्यप बंते जी तो खुद ही दूसरे धर्म से प्रवजित हुए हैं, यानी दूसरे धर्म के साधु थे, सन्यासी थे। हाँ, उनको, वो कैसे हमारे आनंद बंते जी को लड़का बोल सकती है? आनंद बंते जी तो इतने श्रेष्ठ हैं, इतने बड़े हैं, इतने धर्मवान हैं, कैसे उनको लड़का बोल दी? तो गुस्से में उसने कहा। अब सच्चाई क्या है? महाकश्यप बंते जी किसी के पास प्रवजित नहीं हुए थे, परंतु इसने महाकश्यप बंते जी को नीचा दिखाने के लिए क्या बोला? ये तो दूसरे धर्म से साधु थे, बड़े जटाधारी थे, है ना? तुमने देखा है ना, बड़े बड़े लंबे लंबे बाल होते हैं, ऐसे गोल गोल, ऐसी बड़ी सी दाढ़ी होती है, वैसे साधु लोग देखे हैं ना, कमंडल लेकर गांव गांव घूमते हैं, देखे ना? इसने क्या बोला? तुम साधु पहले वैसे थे, अब दूसरे धर्म से आके हमारे एक आनंद बंते जी को तुम ऐसा कहोगे, करके गुस्सा हो गई। अब ये बात जो है महाकाश्यप बंते जी ने सीखी, जान ली कि अरे, ये जो भिक्षुनी तुलनंदा भिक्षुनी क्या बोल रही है? ये बोल रही है कि भंते जी दूसरे धर्म से आए हुए हैं, पहले साधु थे, पहले दूसरों के गुरु थे, दूसरे गुरु के पास थे, अब बुद्ध के पास आए हैं। तो उनको बड़ा ऐसा लगा कि ये भिक्खुनी झूठ बोल रही है, अच्छा नहीं बोल रही, ये ठीक नहीं। तो आनंद बंते जी को बुलाया, आनंद बंते सुनो, हम तुमको बताएंगे। पता है क्या बताते हैं? कहते हैं, आनंद, जिस दिन मेरे मन में आया कि मैं ये जो बाल है ना काट दूं, दाढ़ी मुंडवा दूं, और ऐसा कपड़ा जो है चीवर पहनकर घर से बाहर चले जाओ, तो मेरे गुरु कौन होंगे? भगवान बुद्ध जी होंगे। कब? घर में थे तब सोच रहे, घर में थे तभी सोच रहे। तो घर से भी कोई उनका दूसरा गुरु था क्या? नहीं था। परंतु तुलनंदा क्या बोल रही थी? उनके गुरु कोई दूसरे भी थे करके। झूठ बोला उसने, गलती की ना बोल के। हाँ। फिर क्या हुआ? आनंद भगवान महाकाश्यप बंते जी बोलते हैं कि मैंने देखा प्रवज्जा का जीवन बड़ा सुंदर है, भिक्खु बनना बड़ा सुंदर है, घर गृहस्थी में रहना बड़ी तकलीफ का, सुबह शाम घर में झगड़ा होता है, खाने के लिए भाग दौड़ करनी पड़ती है, बड़ी तकलीफ ही तकलीफ है, तो बड़ा प्रपंच है। फिर सील का पालन करना मुश्किल होता है ना। जैसे तुम्हारे से कोई झूठ बोले तो तुम भी झूठ बोलोगे, तुमको कोई गलत कुछ करने के लिए बोले तुम भी गलत करोगे, तो बड़ा आसान है। परंतु भिक्षु बनने के बाद झूठ बोलने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। बढ़िया से राजा है अपने मन के करके उन्होंने सोचा। तो क्या किया उन्होंने? अपना बाल काट दिया, मूछ कटवा दी, चीवर पहना, और घर के बाहर निकले प्रवज्जित होकर, और गए। तो क्या किए? भगवान जिधर दिशा में है वहां गए। भगवान बुद्ध जी एक जगह पर बैठे हुए थे, भगवान को हाथ जोड़कर गए उनके पास और कहे, भगवान, आप मेरे शास्ता हैं, मैं आपका शिष्य हूं, करके भगवान के पैरों को, उनके चरणों को ऐसा पकड़कर अपना मस्तक उनके पैरों पर रखा, भगवान को नमन किया उस तरह से। पता है कितना सुंदर भाव है। दो बार कहते हैं। क्या कहते हैं वे? भगवान को क्या कहते हैं? सत्थामि भन्ते, भन्ते, आप मेरे शास्ता, शास्ता का मतलब गुरु होता है, आप मेरे कौन है? गुरु हैं।
सावको हमस्मि, मैं आपका श्रावक हूं, मैं आपका शिष्य हूं। कितना सुंदर वो गुरु शिष्य वाला काम है ना। आज ऐसे लोग नहीं हैं। महाकाश्यप बंदे जी इतने श्रेष्ठ थे। फिर क्या हुआ पता है? तब भगवान बुद्ध जी ने उनको धर्म के बारे में सिखाया। क्या बताया भगवान ने उनको? उससे पहले भगवान ने एक बात बोली, महाकाश्यप, यदि तुम्हारी जो श्रद्धा है, ये भगवान के प्रति ये श्रद्धा है, इस श्रद्धा से युक्त होकर किसी दूसरे को तुम यदि नमन करते, गलत जगह पे अपना सर टिकाते, किसी दूसरे आदमी के सामने अपना सर झुकाते, तो उस आदमी का सर फट जाता, बोलते हैं। क्योंकि महाकाश्यप बनते जी सीलवान थे, पवित्र जीवन जीते थे, ब्रह्मचारी थे। उनको, वो सामान्य गृहस्थों को नमन नहीं कर सकते थे, किसी को नमस्कार नहीं कर सकते थे। बड़ा अद्भुत। भगवान बुद्ध जी के पास जब बैठे ना, धर्म बताते, क्या बताते भगवान? भगवान कहते हैं पता है, अपने से बड़ा कोई आदमी है, अपने से छोटा कोई आदमी है, या मध्यम वयस्क का कोई भिक्षु है, तो तीनों लोग, बड़ा, छोटा और बीच का, जब भी इन भिक्षुओं के साथ तुम्हारी बातचीत हो महाकाश्यप, तो क्या करना चाहिए? किसी भी तरह से लज्जा भय को नहीं छोड़ना चाहिए। पाप करने में लज्जा होनी चाहिए, पाप करने में भय होना चाहिए। बताओ कैसे? अब जैसे तुम्हारा दोस्त होने पर तुम आराम से गाली दे सकते हो कि नहीं? गाली देना तो बुरा है, पर दोस्त है करके, हाँ हाँ कुछ नहीं होता। दोस्त हो तो हम मारते हैं ना एक दूसरे को, देखा है तुमने? तो हमको डर नहीं लगता ना। कभी कभी तुम गुस्सा आ जाते हो, मम्मी को बुरा बोलते हो कि नहीं? पापा को बुरा बोलते हो कि नहीं? नहीं बोलते ना? बोलते हो? अब ये तुम्हारे दिल को पूछना पड़ेगा। तो गुस्से में हम लोग कई बार गलत कदम उठाते हैं। भगवान बुद्ध जी महाकश्यप बंते जी को क्या बोल रहे हैं? क्या सीखना चाहिए? काश्यप बंते तुमने सीखना चाहिए, क्या सीखना चाहिए? कि जिस भी उम्र का कोई व्यक्ति हो, उसके साथ तुम प्रेम से जीवन जियोगे। ठीक है? तुम्हारे मन में पाप कर्म करने में लज्जा होनी चाहिए। लज्जा का मतलब शर्म। ठीक है? पाप कर्म करने में शर्म आनी चाहिए। अरे मैं कैसे पाप करूं, है ना, पाप कर्म करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, ऐसी शर्म आनी चाहिए और डर लगना चाहिए, ये पाप कर्म करने से मेरी तो दुर्गति होगी करके, ऐसा। ये समझ में आया? ये पहली बात। दूसरी बात पता है क्या बताते भगवान? ये भगवान बुद्ध जी बता रहे किसको? महाकाश्यप बंदे जी को। कहते हैं महाकाश्यप, ध्यान रखना, जब भी तुम धर्म सुनो, क्या सुनो? भगवान का धर्म सुनो, तो क्या करना है? कान दे के सुनना है। जो धर्म हमारे जीवन में कुशल उत्पन्न करे, पुण्य उत्पन्न करे, जो धर्म हमें मुक्ति की ओर ले जाए, ऐसे धर्म को बहुत ही श्रद्धा से युक्त होकर सुनना चाहिए। अब मुझे बताओ, तुमने मुकुट देखा है? मुकुट, मुकुट यानी क्राउन, क्राउन देखा है? क्राउन कहाँ पहनते हैं? क्राउन कहाँ पहनते हैं? सर पर पहनते हैं। यदि तुम में से कोई है कि नहीं नहीं मैं क्राउन सर पे नहीं अपने पैरों में पहनूंगा करके? नहीं ना। क्यों? उसकी क्वालिटी, उसकी कीमत सबसे श्रेष्ठ है ना। वैसे ही धर्म की है बच्चों। धर्म क्राउन की तरह होता है, जो सर के ऊपर पहना जाता है। कोई फूलों की माला ले आए, ठीक है, यदि कोई फूल ले आए, सुंदर फूल, गुलाब के फूल ले आए, कमल के फूल ले आए, तुम कहाँ रखोगे? एक तो कान में यहां लगाओगे, है ना, या फिर उसकी माला है तो गले में पहनोगे, है कि नहीं? तुम पैरों में तो नहीं पहनोगे उसको, कि नहीं मैं पैरों में पहनूंगा करके। आरन तुम पैरों में पहनोगे? पैर उठा के दिखा रहा है। हो, तो पैरों में नहीं पहनोगे ना। धर्म को वैसे ही महाकाश्यप बंते जी को भगवान ऐसे ही बताते कि भिक्षु, जब धर्म सुनो, जो धर्म तुम्हारे कल्याण के लिए है, जो तुमको बहुत फायदा देगा, तुम्हारा लाभ करेगा, तुमको अच्छा आदमी बनाएगा, तुम्हारे जीवन में पुण्य देगा, सुख देगा, ऐसे धर्म को सुनते समय बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही गौरव से तुमने सुनना है।
हमेशा। आज बच्चे हो इसलिए नहीं, अभी प्रवचित हो इसलिए नहीं, पूरे जीवन भर धर्म को बहुत ही गौरव से सुनना है। ये कौन सा दूसरा उपदेश। और तीसरा उपदेश देते हैं, पता है क्या देते हैं? तीसरा उपदेश देते हैं कि महाकाश्यप, अपने शरीर के प्रति जागरूक रहो, अपने शरीर के प्रति बहुत ध्यान दो। शरीर, हर एक क्रियाओं के बारे में तुमको जानना है, कहते हैं। ठीक है। तो महाकाश्यप भंते जी को ऐसा धर्म बताते, क्या बताते हैं? जब भी तुम अपने से बड़े, अपने उम्र के, अपने से मध्यम वयस्क के, जिनके भी साथ बातचीत करो, जब भी रहो, तो बड़े गौरव के साथ रहना है। ठीक है, अच्छे से रहना है। ठीक है। दूसरा, जब भी भगवान की वाणी सुनो, तो बहुत ही गौरव भक्ति के साथ सुनना है। तीसरा, इस शरीर के प्रति जागरूक रहना है। इस शरीर को बुरे कामों में नहीं लगाना है। इस शरीर से गंदे काम नहीं करना है। चोरी नहीं करना है। हिंसा नहीं करना है। ठीक है। ऐसा ऐसा करके ऐसा नहीं करना है किसी का। हाँ, हाँ, चप्पल वप्पल से भी किसी को नहीं मारना है। ठीक है। तो ऐसे बुरे काम नहीं करने हैं किसी को। ठीक। हाँ। तो इन कामों को दूर रखना है, तो शरीर के प्रति जागरूक रहना। वहां कैसे बंती जी पता है, कहते हैं मानव बंती जी को, आनंद, भगवान से जब मैंने धर्म सुना, धर्म सुनकर मैं एकांत में ध्यान साधना के लिए गया। 7 दिन, 5, 6, 7, 7 दिन, ऐसे 7 हो गए। 7 दिन, 7 दिन हो गए ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 दिन केवल मैंने लोगों का भोजन उधार खाया है। कैसे खाया है? उधार खाया है। उधार यानी उधार खाया है। पर 8वें दिन मैं अरहंत हो गया, कहते हैं। साधु साधु। 8वें दिन मैं क्या हो गया? अरहंत हो गया। अरहंत आदमी कभी उधार नहीं खाता। उसका इस दुनिया में रहना ही लोगों के पुण्य के लिए है। अरहंत भंते जी जो होते हैं ना, वो जब इस दुनिया में रहते हैं ना, बच्चों, तो इतने लोगों का कल्याण करते हैं, इतने लोगों का कल्याण करते हैं, कोई सीमा नहीं। इतना सुंदर होता है अरहंतों का जीवन कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। पवित्र होता है, बहुत पवित्र। जैसे हीरा, देखा है तुमने? हीरा, हीरा चमकता है ना, चाहे उसको कहीं रख दो, उस पर धूल भी बैठ जाए, उसकी कीमत कम होगी क्या? नहीं होगी। वैसे ही अरहंत मुनिगण हैं। वे इतने हैं कि चाहे गरीब के इसमें बैठे, चाहे कहीं पे भी चले जाए, चाहे वो भिक्षा से जीवन जिए, उनकी कीमत सबसे श्रेष्ठ होती है, बच्चों। ये बहुत श्रेष्ठ बात है, इस बात को ध्यान रखना। हाँ। तो कहते हैं 7 दिन मैंने लोगों का खाना खाया। अब जैसे हम लोग अरहंत है क्या? नहीं। अरहंत यानी नाम से अरहंत नहीं। नाम से अरहंत होना गलत बात है। गुण से अरहंत होना चाहिए। किसी का नाम अरहंत होने से अरहंत हो जाएगा क्या? नहीं होता। है ना? किसी का नाम राजा होता है, तो क्या सच्ची में राजा हो गया क्या वो? नहीं होता ना। वैसे ही किसी का नाम अरहंत होने से अरहंत नहीं होता। अरहंत जो है ना, गुणवान आदमी है, सीलवान आदमी है। तो जिन जिन का नाम अरहंत है, उन लोगों ने क्या कोशिश करनी चाहिए? मैं सीलवान बनूं, मैं गुणवान बनूं। भूल कर भी, चाहे कोई जबरदस्ती भी तुमको पाप करने के लिए दे, तो हमेशा ध्यान रखना, मेरा नाम क्या है? अरहंत है। तो मैंने क्या करना चाहिए? मैंने पाप नहीं करना चाहिए करके। यदि पाप करना है तो क्या करना चाहिए? सरकारी दफ्तर में जाकर अपना नाम बदल देना चाहिए। क्योंकि किसी का नाम तथागत हो तो, किसी का नाम तथागत हो तो उसने भी पाप कर्म नहीं। भूल कर भी तुम में से कोई मुझे गलत काम करते हुए दिखाई दिया ना, अच्छा नाम रहने वाले, भगवान का जिनके का नाम है, दिखाई देना, एक आध दिन हम घर आएंगे और शपथ लगाएंगे, पता है, हमको अपना एड्रेस सेंड कर देना, ठीक है? गलत काम करते हुए तुम बच्चे दिखना नहीं चाहिए हमको। अच्छा नहीं है। क्यों? अरहंतों का नाम, अरहंत जो है, बड़े पवित्र होते हैं, गुणवान होते हैं।
बहुत सुंदर होते हैं वो लोग। सुंदर यानी शक्ल से सुंदर नहीं, ऐसा सुंदर चेहरा नहीं होता उनका, यहां से अंदर से बहुत सुंदर होते हैं। उनके पास जाने से आदमी के सारे दुख खत्म हो जाते हैं, बड़ा आनंद आता है। पता है तुमको, तुम माँ कश्यपंती जी बताते हैं कि आनंद, मैंने केवल 7 दिन लोगों का खाना खाया, 8वें दिन अरहंत हो गया था। भगवान बुद्ध जी उसके बाद हमको मिले हैं बोलते हैं। एक दिन मैं कहीं जा रहा था तो भगवान बुद्ध जी एक पेड़ के नीचे खड़े थे। तो मैंने अपना चीवर, जो कंधे पर एक चीवर रखा जाता है, तुमने देखा होगा, भंते जी लोग ऐसा एक चीवर कंधे पर रखते हैं। देखा है तुमने, ऐसा चीवर लगते हैं ना। हाँ, अभी तो वो वॉक फॉर पीस देख रहे हो ना तुम लोग, तुमने देखा है वॉक फॉर पीस, वो पन्याकारा बनते जी पैदल चल रहे हैं अभी, देखा है तुमने। नहीं देखा। हाँ, ये देखा है तुमने फोटो, ये बंते जी को देखा है, देखा है ना। इनके कंधे पर यहाँ पर जो बैचेस लगे हुए अलग अलग, उसको कहते हैं संघाटी। पता है संघाटी किस काम में आती है? बंते जी लोगों को कभी कभी नीचे बैठने के लिए, ठंड में ऊपर से ओढ़ने के लिए, उसके काम में आती है। हमने हटा दिए प्रफुल्ल, हाँ हमने हटा दिए उस फोटो को, ठीक है, उसके काम में आती है। तो भगवान बुद्ध जी जब खड़े थे ना, तो महाकाश्यप बंती जी ने अपना ये संगाटी उतारी और भगवान को बैठने के लिए आसन बिछाए हुए पेड़ के नीचे। और पता है भगवान को क्या कहते हैं? भगवान, आप इस आसन पर बैठिए। भगवान बैठते हैं। अब बैठने के बाद पैर को छूती है वो कपड़ा, हाथ से भगवान उस कपड़े को ऐसा स्पर्श करते हैं, पता है, ऐसा लेते हैं और ऐसा हाथ लगाते हैं। और पता है क्या बोलते हैं महाकाश्यप बंती जी को? महाकाश्यप, तुम्हारी जो कपड़ा है, तुम्हारा कपड़ा बड़ा सॉफ्ट है कहते हैं, बड़ा सॉफ्ट है। सॉफ्ट पता है ना? हाँ, हमको पसंद। तुमने टेडी बेयर देखा है क्या? टेडी बेयर, टेडी बेयर दिखाई देने पर सबसे पहले हम ऐसा पकड़ते हैं कि नहीं उसको, ऐसा फिर ऐसे लगा के देखते, तुमने करा है कभी? नहीं ना, टेडी बेयर को नहीं किया कभी ना, ऐसा नहीं हो सकता। सब बच्चे करते हैं, जब भी टेडी बेयर हाथ में आता है तो ऐसा ऐसा करके देखेंगे, फिर ऐसा लगाएंगे। क्यों? बड़ा सॉफ्ट होता है इसीलिए। तो भगवान पता है माँ कश्यप जी को क्या बोलते? ऐसा नहीं लगाते, भगवान कहते हैं माँ कश्यप, तुम्हारा ये जो कपड़ा है बड़ा सॉफ्ट है कहते हैं। माँ कश्यप जी बोलते, भगवान ये कपड़ा मैं आपको दान देता हूँ। कितना श्रेष्ठ है ना, प्रशंसा किए, तो भगवान को तुरंत दान दे दिए, तुरंत दान दे दिए। फिर भगवान कहते हैं कि ये मेरा जो कपड़ा है, जैसे माँ कश्यप जी के पास यहाँ का कपड़ा था, वैसे भगवान के पास भी एक है। तो भगवान कहते हैं कि मेरा कपड़ा तुम पहनोगे क्या? तो कहते यदि भगवान आज्ञा दे तो मैं पहन लूंगा। भगवान बुद्ध जी का वस्त्र किसने पहना है? महाकाश्यप बंते जी ने, किसी दूसरे भिक्षु के पास नहीं, किसी दूसरे भिक्षु के पास नहीं। तुमको पता है बच्चों, महाकाश्यप बंते जी पता है क्या बोलते हैं आनंद बंते जी को? आनंद बंते जी को बोलते हैं, यदि कोई कहे कि भगवान का सच्चा पुत्र कौन है, सच्चा बेटा कौन है, तो कहते हैं, मैं मेरे बारे में कहेंगे, कहते हैं यदि भगवान की वाणी से, धर्म से कोई जन्म लिया हो, वाणी से कोई जन्म लिया हो, तो कौन लिया है? महाकाश्यप बनते जी ने। यदि कोई धर्म से जन्मा है तो कौन है? महाकाश्यप है। यदि कोई धर्म से बना हुआ है, निर्मित है, तो क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि वह महाकाश्यप बनते जी है। यदि कोई कहेंगे कि भगवान का चीवर किसने पहना है, तो किसका नाम लेंगे? महाकाश्यप बनते जी का नाम लेंगे। कितने सुंदर है वे महाकाश्यप बनते जी, कितने भाग्यशाली है वो महाकाश्यप बनते जी। प्रशंसा करते हैं, कहते हैं ऐसे महाकाश्यप बनते जी की निंदा कौन कर रही थी? थूलनंदा। थूलनंदा क्या बोल रही थी? महाकाश्यप बनते जी भगवान के पहले शिष्य नहीं, कहीं दूसरी जगह श्रद्धा रखते थे। नहीं बच्चों, भगवान के शिष्यों के बारे में बगैर जाने कभी बुरा नहीं बोला जाता, कभी गलत नहीं बोलना। कभी भी किसी भिक्षु के बारे में जब तक तुम्हें पता ना हो,
लोग कहे चल जाएगा, तुम्हें पता हो तभी, जब तुम्हें पता नहीं तब कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए। समझ रहे हो? इस बात को ध्यान में रखा। आनंद बंटी जी को पता है महाकाश्यप बंटी जी क्या बोलते हैं? आनंद, ये जो थुलनंदा है ना, ये पता है इस बोलकर क्या कर रही है? जैसे बड़ा सा हाथी हो। हाथी देखा है क्या तुम लोगों ने? हाँ। किसकी तरह देखा है? जिसकी आंखें हैं वैसा देखा है, कि जो अंधा है उसकी तरह हाथी देखा है? आंखें। क्योंकि अंधा आदमी पता है हाथी कैसे देखता है? हम्म। अंधा आदमी हाथी को छू कर देखता है। तो कोई पैर पकड़ ले तो उसको कहेगा कि हाथी गोल पाइप की तरह है। यदि कोई कान पकड़ ले हाथी को तो क्या बोलेगा अंधा आदमी? अंधा, वो बोलेगा कि वह सूप की तरह है करके, परात की तरह है करके बोलेगा। है ना? पूंछ को हाथ पकड़ ले तो बोलेगा झाड़ू की तरह है, बोलेगा हाथी, क्योंकि अंधा आदमी। परंतु जिसकी आंखें है उसको दूर से इतना बड़ा हाथी दिखता है। डर लगता है ना, नजदीक जाने में डर लगता है कि नहीं? है ना? हाँ। डर। तो पता है आप माँ कसम बंती जी क्या बोलते हैं? जैसे कोई आदमी हाथी को एक छोटे से ताड़ के पत्ते से छुपाने की कोशिश करे, उसको ढकने की कोशिश करे, उसको ढक सकते हैं क्या? हाथी को एक पत्ते के अंदर छुपा सकते हैं क्या? नहीं ना। जैसे तुम छुपन छुपाई खेलते हो, तुम लोग खेलते हो कि नहीं? छुपने का खेल खेलते हो कि नहीं? तो तुम कहीं पे भी छुप जाते हो, पलंग के नीचे छुप जाते हो, कंबल ओढ़ के छुप जाते हो, अलमारी के अंदर छुप जाते हो। हाथी को छुपा सकते हो क्या तुम्हारे घर के अंदर? कहीं भी ले जाओ वो दिखाई देगा, बराबर है कि नहीं? महाकश्यप बनते जी आनंद बनते जी को वही बोलते हैं कि आनंद, महाकश्यप के जो गुण है, कश्यप के जो गुण है, वो इतने विशाल है कि उनको इन छोटी सी बातों से छुपाया नहीं जा सकता। तो हमने ध्यान रखना चाहिए। जब वो ये महाकश्यप बनते जी अपने गुणों को बताते हैं ना, उसी समय ये थुलनंदा भिक्कुनी जो है, भिक्कुनी नहीं रह पाती। उसका इतना धर्म का अभ्यास सब खत्म हो जाता है। और पता है, वो फिर सामान्य गृहस्थ बन जाती है बाद में। तो जो धर्म को निंदा करता है, जो भिक्षुओं को दोष देता है, जो गलत बोलता है, जो गलत दिशा में लेकर जाना चाहता है, सच्चाई नहीं जानता परंतु गलत बोलता है, पता है उसका क्या होता है? वो अपने धर्म से नष्ट हो जाता है। तो तुमको नष्ट होना है क्या? हाँ। नहीं होना है। तुमको भगवान का भगवान बुद्ध जी का बेटा बनना है ना? भगवान बुद्ध जी का उपासक बनना है ना? भगवान बुद्ध जी की उपासिका बनना है ना? तो बच्चों, हमेशा भंते जी लोगों का बड़ा गौरव करना। तुमको गलत कोई बताए, अरे वो भंते जी गलत है, तो ठीक है, परंतु उनको कुछ बोलने स्वयं न जाना, उसका कारण, उससे तुमको दिक्कत होगी बच्चों। ठीक है? इस बात को ध्यान में रखो। तो ये आज की कहानी जो है अच्छे से ध्यान में रखना। ये धम्मपद की ये जो है ना, ये कथा तुम सबको भगवान बुद्ध जी का अच्छा शिष्य बनने के लिए, धर्म पर चलने के लिए, सहायक बनने के लिए, भगवान बुद्ध जी का उपासक उपासिका बनने के लिए ये धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।